यस स्टूडेंट्स फ्रॉम स्काई हाइट्स, आज की दोबारा फिर 13 फेब 2024 की है बेटा ये डेली करंट अफेयर्स। तो इसको देखो। फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मेडन जॉइंट कॉर्पोरेशन कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड रवांडा हेल्ड इन फरवरी 2024। तो किस कॉर्पोरेशन के ऊपर दोनों कंट्रीज ने, इंडिया और रवांडा ने मिलके कोई कॉर्पोरेट इकट्ठे होकर जो काम किया है वो किसके ऊपर किया है बेटा? वो डिफेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर काम किया है कि डिफेंस के सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों देशों के बीच का जो कॉर्पोरेट मीटिंग का जो समझौता हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? डिफेंस कॉर्पोरेशन। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन विच डे ऑफ फरवरी 2024। तो इन्होंने किस दिन सेलिब्रेट करना है? तो बेटा ऑप्शन है डी पार्ट इसका, 10 फरवरी को इन्होंने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट बेटा, which northeastern state becomes first to resort old pension scheme in February 2024? तो उसने किसने की है बेटा? वो सिक्किम ने की है। बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, what is the motive of NASA स्पेस सैटेलाइट दैट हैज लॉन्च्ड रिसेंटली? तो नासा ने अपना एक सैटेलाइट इसी बार लॉन्च किया है रिसेंटली। तो उसका मेन मोटिव क्या था? क्लाइमेट में बहुत सारी बदलाव आ रहे हैं, कहीं गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कहीं सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कहीं बिल्कुल ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट के चेंजेस की स्टडी करने के लिए यह सैटेलाइट भेजा गया टू स्टडी द क्लाइमेट चेंजेस। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर हैज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन? तो कहां पे उन्होंने इस जो स्पोर्ट्स पर्सन सप्लीमेंट्स खाते हैं उनको चेक करने के लिए कि उसमें कोई डोपिंग तो नहीं है, कोई नशे के पदार्थ तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए जो टेस्टिंग सेंटर बनाया है वो बेटा गांधीनगर में बनाया है। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो आगे क्वेश्चन है सिक्स्थ। लो जी, इन विच रीजन डिड यूपीएससी इनॉग्रेटेड अ डेडिकेटेड एग्जाम सेंटर? तो एग्जाम सेंटर अब यूपीएससी का केवल अलग अलग स्टेट्स में होता है, अलग अलग जगह पे होता है। तो कारगिल में भी बेटा इसका एग्जाम सेंटर इन्होंने बना दिया है। तो सिक्स्थ का ए पार्ट आंसर है कारगिल। नेक्स्ट, who has been appointed as the brand ambassador for Fit India Movement? तो Fit India Movement है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है नरेंद्र कुमार यादव। इनको ब्रांड एम्बेसडर फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, अजय कुमार चौधरी हैज अपॉइंटेड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एनपीसीआई फॉर हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम 2024? तो कितने साल के लिए किया गया है? इन्हें 3 साल के लिए, 3 इयर्स। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। इन फरवरी 2024 कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हिज स्कीम फॉर एमएसएमई इन फिशरीज। तो इसके लिए जो योजना बनाई गई है वो योजना है पीएम मत्स्य संपदा योजना। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए ऊपर काम किया गया है। 9th का एक तो बी पार्ट है, एक है पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। तो ए पार्ट है बेटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बालमेर लॉरेंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज साइंड एन एमओयू विद विच एंटरप्राइजेस incubation center recently for incubation ऑफ स्टार्टअप्स? तो किसके लिए स्टार्टअप्स किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। तो इसका बी पार्ट 10th का आंसर है। तो ये थे आज के 13 फेब के डेली करंट अफेयर। क्विज की फॉर्म में है तो इसलिए याद रखने भी आपको इजी हो जाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ भाई। नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन्स? इसका मतलब क्या है वेंचर कैपिटल मीन्स का? तो ये जस्ट आपको इसकी डेफिनेशन बता रखी है कि अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइड्स टू न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। उसके लिए लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो है वेंचर कैपिटल, उसका मतलब। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज स्टार्टेड अ बिजनेस टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस
इज नोन एज, तो उसका आंसर है सी पार्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो एक पर्सन मार्केट के अंदर कोई नया बिजनेस लाता है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो उसको बोलते हैं एन एंटरप्रेन्योरशिप। बाइलेटरल मोनोपोली सिचुएशन इज, तो बायोपोली मोनो सिचुएशन क्या होती है? व्हेन देयर इज ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ प्रोडक्ट, वन बायर एंड वन सेलर ऑफ प्रोडक्ट। इसमें बिजनेस में देखो B2B, B2C, ये आपने नाम सुने होंगे। तो B2 का B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, दुकानदार दूसरे दुकानदार को ही बेच रहा है सामान। B2C बिजनेस टू कस्टमर, बायर टू कस्टमर, तो बायर टू कस्टमर जा रहा है, बायर टू बायर नहीं जा रहा। नेक्स्ट, redistribution of income in a country can be brought about through, तो किसके थ्रू अबाउट हो रही है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, तो ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट भाई, व्हाट will you call a system of taxation under which the poorer section are taxed at higher rates than the richer section, तो किसके लिए इसको मार्केट के लिए किया गया है? तो ये सी पार्ट आंसर है, the regressive tax। which of the following tax system will help to reduce economy inequalities in India? economy inequalities in India का होता है progressive tax। next, which among the following is characteristics of capitalist economy? the minimum government intervention, तो कम से कम गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, तो ये होता है हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के करेक्टर्स। तो ये है भाई 13 Feb 2024 का डेली फाइनेंशियल अवेयरनेस फ्रॉम स्काई हाइट्स। नेक्स्ट देखो बेटा, मैं डॉक्टर विकास आपके लिए डेली का डेली ला रहा हूं, तो इसको ध्यान से पढ़ते रहो, इसी में से क्वेश्चंस करंट अफेयर के तैयार हो जाएंगे भाई। लो जी, अब डेली जर्नल अवेयरनेस की कर लिए आज की। भारत गैस हैज इंट्रोड्यूस प्योर फॉर श्योर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन LPG डिलीवरी इन कंटेस्ट टू द सेम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है बेटा? प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दो गैसेस का मिक्सचर होता है, दो कंपाउंड्स का, सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है गैसेस का, जिससे ये गैस तैयार होती है। नेक्स्ट, RBI टारगेटेड इन्फ्लेशन एट 4% for sustained economical growth in contrast to the same tells us which of the following is true with respect to the inflation gap। तो इसके लिए कौन सी है? यह है it leads to the wages inflation, demand pull inflation, या hyper inflation, या cost push inflation। तो B पार्ट है इसका, demand pull inflation। नेक्स्ट, नासा पेस सैटेलाइट, अभी पीछे पढ़ा था हमने, नासा पेस सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन ए SpaceX Falcon 9 rocket from Cape Canaveral in the contest to the same tells us which of the following is not a solution for global warming। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा नहीं है? तो वो है डिफॉरेस्टेशन। नाडा ऑर्गेनाइजेशन है भाई, एक जो स्पोर्ट्स पर्सन जाते हैं ओलंपिक्स में, उनकी डोपिंग उनके चेक करने के लिए कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई नशा तो नहीं किया हुआ, तो इसको चेक करने के लिए पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में नाडा गई थी। तो नाडा का फुल फॉर्म क्या है? वो है नेशनल एंटी ड्रग एकेडमी, नेशनल एंटी डोपिंग एकेडमी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, या नेशनल एंटी ड्रग एजेंसी। तो इसका फुल फॉर्म आएगी भाई फोर्थ की बी पार्ट, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज। नेक्स्ट है सिबी बैंड 10 गेस्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट फॉर legally manipulating stocks in contrast to the same tells us which of the following is not the source of finance। वो है हमारे पास एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ECB, ये हमारा इसके अंडर लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर नहीं आता है, इसको लेना है हमने इन कॉन्टेस्ट टू द सेम टेल्स अस, जो इसके चेकआउट करता है ECB है ये। नेक्स्ट, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया paid floral tributes to Dr. Zakir Hussain, former Prime Minister of India, on his birth anniversary। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो फर्स्ट मुस्लिम टू होल्ड द पोजीशन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले मुसलमान हैं मुस्लिम जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोजीशन होल्ड की। ही हैज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार इन द स्टेट 1957। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट, फर्स्ट
और 2 स्टेटमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका बी पार्ट हमारे पास आंसर होना चाहिए 6th का। नेक्स्ट, कांग्रेस एमपी डिमांडेड व्हाइट पेपर ऑन मणिपुर वायलेंस इन लोकसभा। उसके बाद मणिपुर में बहुत बड़ी वायलेंस हुई थी भाई, कम्युनिकल वायलेंस, उसके ऊपर उन्होंने लोकसभा में चर्चा के लिए पेपर रखा था। किस पार्टी ने रखा था? कांग्रेस ने, उसके एमपी ने। द फर्स्ट or of every parliamentary sitting slotting the questionnaire, under the questionnaire MP can raise the matter without any prior notice. 0R is an Indian parliamentary invasion. Which of the following statement is correct? तो पहला था जो फर्स्ट R है उसका, उसमें हम अपना क्वेश्चंस को पुट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, The recent turmoil in the Red Sea has sent ripples to the Indians oil import dynamic. तो इसके लिए जो सप्लाई थे, जो मेजर ऑयल सप्लायर हैं, रशिया इज करंटली इंडियन लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल इन जनवरी। नेक्स्ट, Iraq is the second largest source of crude supplier to India in January 2024. तो बी पार्ट इसका आंसर है, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थी आपकी स्काई हाइट्स की तरफ से आज की डेली जर्नल अवेयरनेस 13 Feb 2024 की। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। डॉक्टर विकास की तरफ से आपको डेली का डेली कुछ ना कुछ ये मैटर मिलता ही जाएगा। थैंक यू।